नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। परीक्षा में सहयोग के लिए लाए थर्ड डिवीजन पास छात्र 50% से अधिक आ रहे हैं अब छात्रों के नंबर। और अभ्यर्थी वे परेशान हैं, वे ढूंढ रहे हैं कि कोई थर्ड डिवीजन पास अभ्यर्थी मिल जाए, लेकिन पिछले कई सालों से थर्ड डिवीजन पास अभ्यर्थी काफ़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। तो यहाँ यूपी बोर्ड परीक्षा से पूर्व जिले में टॉपर छात्रों के नहीं बल्कि थर्ड डिग्री के पास छात्रों की खोज हो रही है। बोर्ड के नियम के अनुसार हाथ से लिखने में अक्षम अभ्यर्थियों को थर्ड डिवीजन पास छात्र ही लेखक के रूप में मिल सकता है। अब मुश्किल ये है कि आजकल 45% या उससे कम नंबर गिनती के ही बच्चों के आते हैं। ऐसे में परीक्षार्थी को लेखक खोजे नहीं मिल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से 4 मार्च तक होगा। हाथ में चोट होने पर अथवा हाथ से दिव्यांग होने पर परीक्षार्थी को अपने साथ मददगार के रूप में लेखक मिलता है। तो वो बोर्ड के नियम के अनुसार ऊंची कक्षा में नहीं होना चाहिए। जो लड़का जिसमें हो, जैसे हाई स्कूल का है तो उससे कम पढ़ा हो, अगर 12 में तो उससे कम पढ़ा हो, और लेकिन अगर 11 में हो तो 10वीं के परीक्षार्थी को 9वीं का छात्र लेखक के रूप में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 45% अधिक अंक नहीं होना चाहिए। बात कर रहे हैं आज की न्यूज़ की, तो वंदे भारत तेजी से आगे बढ़ते देश के विकास और रफ्तार का प्रतीक है। प्रधानमंत्री पहली बार मुंबई में एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली एलिवेटेड कॉरिडोर और कुरार अंडरपास का किया लोकार्पण। वहीं यूपी में है दम, प्रधानमंत्री मोदी बोले दुनिया के बड़े बड़े देशों से ज़्यादा सामर्थ्य यूपी में है दम। 32,92,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुला है। कुल 29 लाख करोड़ के MOU यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए साइन किए गए हैं। पिछले 6 से 7 वर्षों में डंके की चोट पर यूपी ने बनाई अपनी पहचान। और यहाँ पे देखिए, आदित्य बिरला समूह 25,000 करोड़ का निवेश, मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं वर्चर। ये बात कही है डैनियल वर्चर, CEO यूरिक एयरपोर्ट एशिया। वहीं कुमार मंगलम चेयरमैन आदित्य बिरला समूह, जबकि ग्रेटर नोएडा में खुलेगी रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री। वहीं सुप्रीम कोर्ट का सेबी केंद्र से सवाल, निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे होगी। जबकि यूपी में खुलेगा 11 मेडिकल यूनिवर्सिटी और 15 सुपर स्पेशलिस्ट। और बात करें तो मुकेश अंबानी जी की, तो 75,000 करोड़ निवेश से रोजगार के मौके अंबानी जी ने कहा है। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया। और बड़ा कीर्तिमान, सबसे छोटे SSLV रॉकेट की सफल लॉन्चिंग। वहीं अशोक गहलोत विधानसभा में पढ़ गए पिछले वर्ष का बजट। और प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को वर्ष 2021 का विश्व भारती। पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी की तलाश, जजों के आचरण और फैसलों में संवैधानिक मूल्यों का पालन दिखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। परीक्षा पटल के लिपिक खिलाफ मांगा साक्ष्य, STF के SP को CRO ने भेजा पत्र। लेखपाल परीक्षा में नकल मामले में ब्रिजलाल पर है आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में 33 लाख करोड़ का निवेश। कुल 75 जिला प्रदेश के इस महानिवेश के महाकुंभ से जुड़े। 16 देशों के 21 शहरों में हुए रोड शो आयोजित। तो 16 देशों के 21 शहरों में हुए रोड शो आयोजित। 18,645 से अधिक MOU इन्वेस्टर समिट में होंगे शामिल। तो यहाँ पे देखिए, लखनऊ में कुल निवेशक का 6.7, सबसे ज़्यादा 11 जिलों में निवेश करेंगे अडानी। इससे कुल 15,650 लोगों को रोजगार मिलेगा। और हाईकोर्ट ने 1,911 ग्रुप डी कर्मियों की नौकरी रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने स्कूल सेवा आयोग SSC को निर्देश दिया था कि 1,911 ग्रुप डी कर्मचारियों की नौकरी को रद्द करना होगा। न्यायाधीश ने कहा था कि मेरा मानना है कि उन सभी लोगों को नियुक्ति अवैध रूप से भ्रष्टाचार के जरिए की गई है। SSC के वकील ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में माना कि ग्रुप डी में कुल 1,911 लोगों की भर्ती गलत तरीके से की गई है। इसके बाद जज गंगोपाध्याय ने कहा कि जानना चाहेंगे उस समय SSC का अध्यक्ष कौन था। SSC के वकील ने कहा सुबरेश भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे आयोग ने कोर्ट के हलफनामे माना कि अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़खानी करके नौकरी दी गई है। तो शुक्रवार को SSC ने जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश मिलते ही वेबसाइट पर नोटिस दे करके उन अभ्यर्थियों की अनुशंसा को वापस ले लिया जिन्हें नौकरी मिली थी। मध्य शिक्षा परिषद को आदेश दिया कि उन अभ्यर्थियों का नियोजन तत्काल रद्द करे। जज ने कहा कि मैं सुबरेश भट्टाचार्य को निर्देश देता हूँ कि जिनके कहने पर इतनी अवैध नियुक्ति की गई उनका नाम तुरंत दे। SSC के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि ग्रुप डी भर्ती में कुल 2,819 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़खानी किए थे। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक छेड़छाड़ हुआ था 2,819, और नौकरी कितनी मिला 1,911 को। और भारत के 44 लाख करोड़ डॉलर की GDP बनने में रोड़ा यूपी बोर्ड प्रवेश पत्र पर बदल दिया परीक्षा केंद्र का नाम। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत दुनिया का चमकता सितारा, अब हर नागरिक की आकांक्षा विकसित देश। 33 लाख करोड़ के करार, 92 लाख रोजगार के अवसर। तो यहाँ पे
कुल 92 लाख रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक महाकुंभ के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 32,92,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। तो इससे कुल 92,50,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सम्मेलन 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा। PM ने कहा सोच और अप्रोच में आया बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए समय इसी दौरान रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ। PCJ में कुल 89,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो हाईकोर्ट ने कुल 1,911 ग्रुप डी कर्मियों की नौकरियां रद्द करने का दिया आदेश।